आप BTST STBT ट्रेड्स लेते हैं और पालवर जी आपके साथ शुरुआत होगी। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए। तो श्रेया जी, केमिकल बास्केट पे फोकस है और उसमें हमें लगता है टाटा केमिकल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डे हाई की तरफ ही स्टॉक कभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बना है, हमें लगता है टाटा केमिकल का ये मूव कल के सेशन में एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 890 और 900 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 858 के आसपास। ये टाटा केमिकल्स ये हो गई राजेश जी की पिक। शिल्पा जी आप क्या कैरी करें कल के लिए? जी बिल्कुल अनुज जी, HDFC AMC में BTST की सलाह रहेगी। यहाँ पे आप 4770 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 4850 से लेके 4875। ओके। HDFC AMC 4805 पे आपका बाय कॉल। प्रकाश सर आपके कैरी करेंगे? मुझे पसंद है इस वक्त बजाज ऑटो, क्योंकि यहाँ पर काफी एक अच्छा मोमेंटम है। ट्रेड करा है 8848 पर। 9000 का एक टारगेट हो सकता है। स्टॉप होगा 8775। यस, 8775 ठीक है। ओके, बजाज ऑटो ये कॉल आती हुई गावस्कर की तरफ से। राजेश सातपुते जी आप बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए। जी देखिए, मैं CDSL को लेके जाऊंगा। आज सुबह भी हमने CDSL पे बात की थी। CDSL रेकमेंड किया था, एक टारगेट था उसका करीबन 1460। वो तो दिन में अचीव हुआ। मुझे लगता है ये सेकंड टारगेट की तरफ भागेगा और जो है करीबन 1500 1520 का। CDSL बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1410 का। 1410 के स्टॉप लॉस के साथ CDSL लेके जाइए। 1500 1520 का टारगेट होगा। ओके, बस CDSL अच्छा राजेश जी, आपका CDSL सुबह भी ट्रेड आपका यही था है ना? पहला ट्रेड आपका यही था। हाँ जी। अच्छा करता हुआ। जी जी। और शिल्पा जी की वो जो BSC की कॉल थी 6660 पर, मतलब अच्छा करके गई क्लोजिंग में भी, बट याद रखिएगा वो पूरी सीरीज का व्यू है। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी आपके ट्रेड पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, मैं MCX के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रेंथ है और आज के सत्र में MCX में हमने देखा कि स्विंग ब्रेकआउट भी है। 6400 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 6600 के। ओके, मानस जी आपका ट्रेड कल के लिए? तो अनुज जी, फिनिक्स लिमिटेड में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक ही दिन में स्टॉक ने बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक मूविंग एवरेजेस ब्रेक किए हैं। वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो फिनिक्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1605 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं इसके फ्यूचर के। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1589 का और 1645 के टारगेट करेंगे फिनिक्स मिल्स के फ्यूचर में। ओके, फिनिक्स मिल्स रियल एस्टेट में अच्छा मूव इस समय, खासतौर से मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट में। अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, मार्केट ब्रेथ तो शायद आज भी पॉजिटिव ही रही होगी। नहीं, ब्रेथ में कोई दिक्कत नहीं थी अनुज, और मेरे ख्याल से कुछ हैवी वेट्स थे, सिर्फ उन्होंने ही काम खराब कर दिया, जिससे कि IT हो गया, थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। बाकी अगर आप देखें आपका रिलायंस थोड़ा सा बैकफुट पे था, तो वो थोड़ा सा आपको 100 पॉइंट ऊपर से नीचे ले आया। बट ठीक ठाक ब्रेथ थी, इवनली पॉइस जिसे आप कह सकते हैं। और 43 एडवांसेस लॉन्ग्स और 61 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट लगभग 48 एंड 69 लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी इवनली पॉइस्ड। बिल्कुल अगर आप देखें बटा हुआ, बीच से कटा हुआ। लॉन्ग्स देखते हैं कहाँ पे थे। उसमें डिलीवरी ने बाजी मारी आज, और यहाँ पे लॉन्ग्स थे। पोस्ट अर्निंग्स दिवीज लैब ऑल टाइम हाई, क्या शानदार मूव था। एस्ट्रल में काफ़ी बड़ा लॉन्ग बिल्डअप है ये, और मुझे याद आ रहा है कि ये राजेश पालवे जी का ट्रेड था, इसने अच्छा मूव दिया और एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक की। NBCC और यूनियन बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप थे इन स्टॉक्स में, 4 और 5। देन शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी? CDSL में आज स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने, अपनी रेंज से बाहर निकल के आया। सेम इज द केस विद सुप्रीम इंडस्ट्रीज। CSC में स्ट्रॉन्ग मूव था और एक बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट मानस का ट्रेड भी था ये। बजाज ऑटो ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और NCC। उसके बाद अगर आप जाएं तो अगले स्लाइड्स में शॉर्ट बिल्डअप वोडाफोन आइडिया, न्यूज़ का इम्पैक्ट भी सेकेंड हाफ में सब्सटेंशियल था। बाकी पतंजलि फूड, LIC आज कोलैप्स हुआ, इटर्नल कोलैप्स हुआ, इंडस टावर में आज शॉर्ट बिल्डअप था। अगले स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग, उसमें GMR एयरपोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, लेकिन एक कंप्लीट रिवर्सल आज यहाँ पर। और PB इंफ्राटेक, नाइका में भी रिवर्सल था आज, 3.25% नीचे। और ग्रासिम और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन से कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज कोलैप्स हुए। टुवर्ड्स क्लोज जो कि चीज़ें अच्छी हैं और इम्प्रेस कर रही हैं, उसमें वाकई अगर आप देखें तो आज डिपॉजिटरीज में CDSL और कुछ जो आपकी थीम्स थी ऑटो की अच्छा कर गई थी। और बजाज ऑटो 4% ऊपर। बजाज ऑटो आज पहली बार 23 अक्टूबर के बाद सारे एवरेजेस के ऊपर एट 8857। अनुज बिल्कुल, चलिए तो ये इस समय एक ब्रेथ पर एक आपने रिपोर्ट देखी वीरू की तरफ से। अब श्रेया के पास चलते हैं। आज का मार्केट का पंचनामा का टीज़र लेकर आते हैं आपके लिए। 335 पर हम
जुड़ेंगे आपके साथ हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। शेयर क्या सवाल आया आज? सवाल काफ़ी ज़्यादा है। एक तो डिफेंस स्टॉक्स पर सवाल आ रहा है, जिस तरीके से आज मुनाफा वसूली, और लगातार ये सवाल हम एड्रेस भी कर रहे हैं। मुनाफा वसूली हो रही है तो ये कोई ख़रीदारी का बेस्ट मौका लग रहा है आपको? कोई स्टॉक्स BEL पे पूछ रहे हैं रोहित श्रीवास्तव जी। देखिए, BEL एक ऑड वन आउट रहा है, क्योंकि BEL पिछले हफ्ते भी काफ़ी शानदार तेज़ी में रहा, आज भी इसने रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार के लिए आप देखिए, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और कोर पोर्टफोलियो में एक फ़र्क होता है। एक बार के लिए ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बुक कर ले BEL। अगर आपको BEL 340-350 के आसपास मिल जाए किसी करेक्शन में, तो फिर वो वापस री एंट्री का मौका होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, तो बने रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, BEL अब काफ़ी महंगा स्टॉक हो गया, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है इसका। इन लेवल्स पर मैं फ्रेश एंट्री की वो बात नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत महंगा है और अगले 5-6 साल की अर्निंग्स प्राइस इन कर चुका है। डिफेंस एज ए सेक्टर अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़, हम डिफेंस पे काफ़ी समय से पॉजिटिव हैं और काफ़ी समय से पॉजिटिव रहे हैं, और भारतीय डिफेंस ने क्लियरली अपना लोहा सब को मनवाया भी है। बीच बीच में हम कभी कभी अगर इस तरीके के कॉल लें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो सेक्टर पसंद नहीं है, सेक्टर भी पसंद है। लेकिन क्या होता है कि अब आपको एप्पल पसंद है, लेकिन एप्पल अगर 60 रुपये किलो मिलेगा तब आप लेंगे ना। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 600 रुपये का अगर एक एप्पल आप लेंगे तो फिर बीमारी हो या ना हो, आपके पैसे नहीं बचेंगे, फिर किसी और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अब इस समय दिक्कत क्या है कि डिफेंस में ना प्राइसेस बहुत ऑब्सीन हो गए हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप, है आपके पास तो वो आपका कॉल है, बने रहें या प्रॉफिट बुक करें। ठीक है। दूसरा सवाल है Hyundai मोटर इंडिया पे। रिजल्ट आए इसके, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, लगभग 1.5% करीब चढ़कर क्लोज हुआ। जेफरीज 26% का अपसाइड पोटेंशियल देखने, माफ़ कीजिएगा हैल में था ये। बहुत सारे क्वेश्चंस, हाँ 24% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है नोमुरा को Hyundai में। आप क्या देख रहे हैं? जिनके पास है Hyundai वो अभी होल्ड करके रखें? बिल्कुल, आज सुबह भी मेरा बिग स्टॉक था Hyundai, और आज सुबह आपने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात की थी, और मेरा व्यू ये है Hyundai में कि यहाँ से Hyundai में उतने ही रिटर्न्स मिलेंगे आपको या उससे ज़्यादा मिलेंगे जो मारुति डिलीवर करेगा। और भारत की पैसेंजर कार मार्केट पर अगर आप भरोसा रखते हैं तो Hyundai एक नो ब्रेनर है, क्योंकि वो एक लीडरशिप टाइप की कंपनी है। अगर आप देखें कॉम्पैक्ट कार मार्केट को हिंदुस्तान में Hyundai ने ही पूरा रिवैम्प किया था जब वो सेंट्रो लेकर आए थे। उसके बाद अगर आप देखें क्रेटा ने जिस तरीके से SUV मार्केट में धूम मचाई थी और बाकी कंपनियों को फोर्स किया था कि नहीं, आपको इस मार्केट में कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर आप देखें, चाहे वर्ना हो या इलांट्रा हो, कोई भी गाड़ी आप Hyundai की उठा के देख लीजिए, वो अपने सेगमेंट में उसने एक रेवोल्यूशन का काम किया। अब इनकी एक जो नई EV है वो आयोनिक फॉर एग्जांपल, वो वही काम कर रही है। तो ऐसे ही इस तरीके से काम करते रहेंगे तो विदाउट अ डाउट इसमें बने रहे। चलिए 335 पर हम वापस जुड़ेंगे एक बार मार्केट का पंचनामा लेकर, और उस पर बात होगी। टाटा केमिकल्स यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है। ये ऑब्वियसली राजेश जी की BTST ट्रेड भी है, लेकिन इसके अलावा अच्छा मूव इसमें। गाबा सर, एक बार एक चार्ट देखिए, आप काफ़ी पसंद है आपको ये स्टॉक, अशोक लेलैंड डे हाई पर बंद हो रहा है इस मार्केट में, इस पर क्या व्यू रहेगा? ये बढ़िया स्टॉक है। सेटअप के हिसाब से मुझे लगता है जो रीसेंट हाई हमने देखा है 260 का, वहां तक जा रहा है, ऐसे मैटर ऑफ टाइम। अब फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव 242 पर ट्रेड करते हैं। अगर आज भी किसी ने ले लिया, अब भी ले लिया, तो भी मुनाफा होगा। उसका स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 237 का, और लगेगा 246 टू 250 जोन नियर टाइम का है। लेकिन जो सेटअप है ऑन हाई टाइम फ्रेम वो बहुत ही बढ़िया है। लगता है प्रीवियस स्टॉप निकाल लेगा इस बार अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड, मेरी नज़रें भी इसी पे थी अशोक लेलैंड, और ये अक्टूबर 2024 के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज, और बहुत ही शांत चित्त माहौल में बहुत आराम से बिना किसी शोरगुल के स्टॉक ने क्या सफ़र तय किया। आई मीन अप्रैल में इसका भाव था 190 एंड नाउ इट्स 242। क्या शानदार सफ़र था इसका। चलिए अभी काम करते हैं इस क्लोजिंग को, जो कि फिर भी अगर आप देखें, अगर आप डे लो से कंपेयर करें अगेंस्ट दैट कोलैप्सिंग US फ्यूचर्स, आपने फिर भी डे लो से लगभग 40 पॉइंट का एक डिफरेंशियल मेंटेन करा। अनुज के पास चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर यू। बिल्कुल वीरू, देखिए अगर आप क्लोजिंग देखें तो फ्रैंकली इतनी ख़राब नहीं है जितना एक समय पर लग रहा था।
लेकिन फिर भी एक बार स्क्रीन पर चला जाए और देखिए 76 पॉइंट नीचे थे हम 24,950 पर, लेकिन आज एक क्लियर कट डिफरेंशियल था निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक में। निफ्टी आईटी जहां करीब करीब 1.5% नीचे था, वही निफ्टी बैंक ग्रीन में बंद हुआ, लेकिन 55,500 के ऊपर नहीं बंद हो पाया, 80 पॉइंट ऊपर लेकिन यहाँ बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था पॉजिटिव बायस के साथ, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर था। और अगर आप देखें तो यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा था आज भी, करीब करीब 1700 बढ़ने वाले शेयर और करीब 1000 गिरने वाले शेयर। चलिए अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं यहाँ किस तरीके के मूव्स रहे। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली डिफेंस में हुई 1.25% नीचे। पीएसयू बैंक आज का एक बड़ा इंडेक्स मूवर 1.5%। सबसे ज़्यादा रैली रियल एस्टेट में हुई 2.2% के करीब। गिरावट सबसे ज़्यादा निफ्टी आईटी में रही करीब करीब 1.5% की। तो आईटी और डिफेंस यहाँ प्रॉफिट बुकिंग थी, पीएसयू बैंक्स और रियल एस्टेट यहाँ थोड़ी सी हाई बीटा स्पेस में थोड़ी सी बाइंग थी। चलिए अब निफ्टी का भी हीट मैप देख लेते हैं एक बार। सबसे इंटरेस्टिंग जो ट्रेड्स मिली आपको वो थी टू व्हीलर्स में। तो बजाज ऑटो, अब इंडेक्स में बजाज ऑटो में एक अच्छे मूव आए, करीब करीब 4% ऊपर था। श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक यहाँ पर अच्छी बाइंग थी। भारती में थोड़ी सी बाइंग थी, एसबीआई में थोड़ी सी बाइंग थी। नीचे क्या था आपके लिए? नीचे था ग्रासिम, इटर्नल, लेकिन उसके अलावा इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस और विप्रो, सारे के सारे आईटी नाम। और रिलायंस ने थोड़ा सा प्रेशर डाला आज मार्केट के ऊपर, करीब करीब 1% रिलायंस नीचे था। एशियन पेंट्स में गिरावट थी, एक्सिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, थोड़ी सी बीईएल में प्रॉफिट बुकिंग थी। सिप्ला, सन फार्मा यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। टाटा मोटर्स सुबह अच्छा कर रहा था लेकिन आफ्टरनून में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पर। शायद वो यूएस फ्यूचर्स थोड़ा ग्लोबल मार्केट का एक फैक्टर रहा हो यहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर वीरू क्लोज में जिसे कहते हैं कुछ खट्टा कुछ मीठा, बेसिकली उस तरीके की मार्केट रही आज। इसको आज एक स्पेसिफाइक नाम देना थोड़ा सा टफ होगा कि मार्केट अच्छा था या ख़राब था बेसिकली। कोई बात